5 जनवरी 2026। दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका लक्ष्मी नगर। जब पूरी दिल्ली कड़क ठंड में थी तब एक बंद कमरे के अंदर एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जिसे सोचने से रूह कांप जाए। एक ही घर में 3 लाशें निकलती हैं और कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि उसी घर का बड़ा बेटा निकलता है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पैसों का लालच था या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? ट्रिपल मर्डर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज के दौर में रिश्ते सिर्फ मतलब के हैं। यशवीर का बचपन मिडिल क्लास में बीता। पिता के साथ उसके रिश्ते कभी सही नहीं था। जानकारों और रिश्तेदारों की माने तो यशवीर बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का था। उसे शोर शराबा पसंद नहीं था और वो अक्सर घंटों अकेला बैठा रहता था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। जब वो छोटा था तो घर में पिता का सख्त अनुशासन रहता था। हमेशा छोटी गलतियों पर उसे फटकार मिलती थी। यशवीर हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था लेकिन उसकी नाकामियां उसके सपनों पर भारी पड़ती गईं। वो अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करता और जब खुद को पीछे पाता तो उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था। ये वो दौर था जब उसके मन में जहर का घर बना ली कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक सुखी परिवार था। माँ कविता घर संभालती जो अपने बच्चों के लिए जीती थी। छोटा भाई मुकुल 14 साल का था जो अपनी पढ़ाई और खेल कूद में मस्त रहता था। लेकिन घर में दरारें तब आई जब यशवीर की नौकरी छूटी। लक्ष्मी नगर के इस छोटे से फ्लैट में रहने वाले आपस में बातचीत की बहुत कमी थी। आर्थिक स्थिति घर का माहौल तनाव में भर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ और भाई बहन उसे एक नकामा इंसान की नजर से देखते थे। वो घर में रहते हुए भी सबसे कट गया था। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता। पुलिस जांच में पता चला कि उसने नेट पर जहरीली चीजों पर सर्च किया था। उसकी मानसिक हालत ऐसी ढलान पर थी जहां से वापस आना मुश्किल था। इस घटना में सबसे दुखद किरदार मेघना का है जो उसकी बहन थी। 24 साल की मेघना न केवल सुंदर थी बल्कि अपने परिवार के लिए एक सहारा बनना चाहती थी। अक्सर अपनी दोस्तों से कहती थी कि अपने भैया से परेशान है। वो जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर मम्मी पापा को किसी बड़े घर में शिफ्ट करना चाहती थी। मेघना को संगीत और पढ़ाई का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि उसका छोटा भाई बहुत पढ़े और बड़ा ऑफिसर बने। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस भाई को वो राखी बांधती थी वही हाथ एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। मेघना की सोच, उसकी उम्मीदें शायद यशवीर को चुभती थी। गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मेघना की सफलता से भी चिढ़ होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मेघना के आगे वो और भी छोटा दिखाई देता है। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। लक्ष्मी नगर थाने में हमेशा की तरह चहल पहल थी। तभी यशवीर थाने के अंदर जाता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। सीधा पुलिस के पास जाता है और अपना गुनाह स्वीकार करता है। पुलिस वाले पहले तो हक्के बहके रह जाते हैं। उन्हें लगा शायद कोई नशेड़ी है। पुलिस टीम लक्ष्मी नगर घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। कमरे के अंदर 3 लाशें बिछी थी, माँ, बहन और छोटा भाई। घर में कोई सामान बिखरा नहीं था। सब कुछ इतना क्लीन था कि लग रहा था जैसे मौत बहुत खामोशी से आई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के सामने हत्या की जो बात सामने आई उसने सबको हिला कर रख दिया। ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं थी बल्कि एक सोची समझी प्लान थी। यशवीर जानता था कि अगर वो सीधे हमला करेगा तो तीनों मिलकर उसे काबू कर सकते हैं। इसलिए उसने जहर का सहारा लिया। आरोपी यशवीर मंदिर से धतूरा इकट्ठा किया था। उसने धतूरे के बीजों को पीसकर उसे मीठे लड्डू में मिला दिया था। दोपहर के समय जब सब घर पर थे तो उसने बड़े प्यार से अपनी माँ और भाई बहन को लड्डू खिलाया। धतूरे का असर होते ही तीनों बेहोश होने लगे। लेकिन यशवीर को डर था कि शायद वो पूरी तरह बेहोश ना हुए हों। फिर उसने एक मफलर उठाया और एक एक करके तीनों का गला घोट दिया। पहले भाई, फिर बहन और माँ। उसने लगभग 1.5 घंटे तक इस कत्लेआम को अंजाम दिया था। यशवीर कौन था? क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? पड़ोसियों की माने तो आरोपी साधारण युवक था। वो शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बच्ची थी। लेकिन पिछले 6 महीने से उसकी नौकरी छूट चुकी थी और घर में पैसों की कमी थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के एक दिन पहले ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को उसके मायके भेज दिया था।
यानी उसके दिमाग में पहले से प्लान तैयार था कि उसे अपने परिवार को खत्म करना है। लेकिन पुलिस के पूछताछ में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आया जब यशवीर ने इंश्योरेंस पॉलिसी की बात किया। उसने बताया कि उसने अपने और अपने परिवार के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था। उसे लगा अगर परिवार खत्म हो जाता है तो शायद वो इन पैसों से अपनी कर्ज की जिंदगी को सुधार पाएगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, कानून के तौर पर अगर कोई व्यक्ति खुद हत्या करता है तो उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। तो क्या यशवीर इतना नादान था कि उसे ये बात पता नहीं था, या फिर उसका प्लान कुछ और ही था? जांच में यह भी सामने आया कि यशवीर खुद भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका था। इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब यशवीर के पिता, जो हरियाणा में रहते थे, परिवार से अलग थे। पिता का कहना था कि परिवार के पास जरूरतें की चीज थे और पैसा कभी भी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि कोई भी कमी हो। पिता के इस बयान ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो इस हत्या के पीछे किसी और छिपे हुए कारण की जांच करे। क्या परिवार के अंदर कोई ऐसा गहरा राज छुपा हुआ था जिसे आरोपी ने पुलिस को नहीं बताया? उसे लगता था कि वो जो सोच रहा है वही सही है। उसने अपने सुसाइड का बहाना देने की कोशिश की। फिर उसने पूछताछ में कहा कि वो उन्हें गरीबी और जिल्लत की जिंदगी से आजाद करना चाहता था। लेकिन सच तो ये था कि ये उसका कमजोरी थी। वो खुद हार चुका था और अपनी हार को छुपाने के लिए उसने पूरे परिवार की बलि दे दी। उसने अपनी पत्नी और अपनी छोटी बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन अपनी माँ और भाई बहन को मौत के घाट उतारने में उसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। कल्पना कीजिए उस दोपहर जब मेघना अपने करियर के बारे में सोच रही होगी, छोटा भाई अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा और माँ किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही होगी। तभी उसका बड़ा बेटा उसके पास आता है और उन्हें प्रसाद के नाम पर मौत का निवाला खिला देता है। वो उन्हें मरते हुए देख रहा था। पिता परिवार से अलग हरियाणा में अकेले रहते थे क्योंकि पिछले कुछ समय से परिवार में अनबन चल रही थी, जिसके कारण वो अलग रह रहे थे, लेकिन परिवार के संपर्क में थे और उनका खर्च उठा रहे थे।